हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टूडेंट पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के पहले अध्याय भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर अध्यायवार प्रश्नोत्तरी चैप्टर वाइज, सभी विषयों के अध्यायवार प्रश्नोत्तरी चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए दोस्त, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। आपके पास 10 सेकंड हैं। प्लीज़ जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, ऑप्शन बी है 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, और सी है 0 डिग्री, और डी है 33 डिग्री 33 मिनट उत्तर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, गुजरात में। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, गुजरात में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? आप ऑप्शन दिया गया है मलबा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सी है दक्कन का पठार, और डी है प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलबा का पठार। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार अगर पूछा जाए कि छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है, तो आप इसको क्या बताएंगे? ये ज़्यादातर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है, लेकिन इसका ज़्यादातर भाग झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार का ज़्यादातर हिस्सा झारखंड में स्थित है, और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ऑप्शन सी है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का पठार मध्य भारत में स्थित है, और यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। क्या है? दक्कन का पठार है। इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार। दक्कन के पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। भारत का यह प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार क्या कहलाता है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, जिसका आधार क्या है? जिसका आधार गंगा की घाटी है। जिसका आधार क्या है? गंगा की घाटी है। और प्राचीन काल में ये गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा था। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलबा का पठार कहाँ स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलवासा राजधानी किसकी है? सिलवासा किसकी राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? सबसे अधिक तटरेखा किस राज्य की है? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। सबसे बड़ी या सबसे अधिक या सर्वाधिक तटरेखा गुजरात की है, और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है?
आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भांवर। उत्तर भारत उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भांवर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या कहलाता है? कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या कहलाता है? जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का लिटिल रन। कच्छ का लिटिल रन क्या कहलाता है? कोरी निवेशिका पर, कच्छ के लिटिल रन पर क्या स्थित है? कोरी निवेशिका स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ए गुजरात, 2 झारखंड, 3 असम और 4 मिजोरम। इन 4 राज्यों में से कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आप इनका क्रम लगाना है। आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, झारखंड और मिजोरम। ठीक है, असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देंगे। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध के भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से आप। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। इन तीनों राज्यों में भारत का लगभग 30% क्षेत्र इन तीनों राज्यों में ही समाहित है। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारत का लगभग 30% भाग या 3% क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है? या पश्चिमी घाट किसके नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया गया है, पर्वत, पठारों का ढलान, पठार या पहाड़ियाँ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठारों के ढलान। पश्चिमी घाट पठारों के ढलान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। कावेरी नदी द्वारा बनाया गया, कावेरी नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है। ए आंध्र प्रदेश से, बी छत्तीसगढ़ से, सी महाराष्ट्र से और डी उत्तर प्रदेश से। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय का यमोत्तर जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़, ये तीनों क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देना है आपको, जिसके लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय।
मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्त, इस प्रश्न का जवाब बता देते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित मतलब किनके कारण, निम्नलिखित कारण दिए गए हैं, इनमें से चुनना है कि भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, उसका क्या कारण है। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। आप इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांशीय विस्तार। भारत अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है? भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सर्वेक्षण। भारत के भौगोलिक मानचित्र का निर्माण कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के भौगोलिक मानचित्र का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है कोयली, ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी है नागपट्टिनम, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि नागपट्टिनम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नागपट्टिनम तमिलनाडु में स्थित है। नुमालीगढ़ ये असम में स्थित है, और मनाली ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि मनाली कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। मनाली शिमला में स्थित है, और नागपट्टिनम कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु का एक शहर है। तमिलनाडु में स्थित एक शहर नागपट्टिनम है, और मनाली कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। कोयली कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, कोयली के बारे में थोड़ा आप जानकारी करेंगे। कोयली गुजरात के बड़ोदरा में स्थित एक तेल शोध संस्थान है। ये क्या है? एक तेल शोध संस्थान है, जिसका निर्वहन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करता है। यानी कोयली गुजरात के बड़ोदरा में स्थित एक शहर है, जहाँ पर इंडियन तेल शोध स्थित है, जिसका निर्वहन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन चलाता है, जिसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन चलाता है। ठीक है, नुमालीगढ़ के बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे। नुमालीगढ़ गोलाघाट जिले में स्थित एक शहर है। नुमालीगढ़ क्या है? गोलाघाट जिले में स्थित एक शहर है, यानी असम में स्थित है। असम के गोलाघाट में स्थित एक शहर है, जिसका नाम क्या है? नुमाली है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न से अवगत हो ही गए होंगे। कोयली गुजरात में स्थित है, और नुमाली असम में स्थित है। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, यानी मनाली कहाँ स्थित है? शिमला में, और नागपट्टिनम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी और बी ये गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत में ज्वालामुखी द्वीप कहलाता है। बैरन द्वीप क्या है? भारत का एक ज्वालामुखी द्वीप है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? इसका जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, यानी अरब सागर
केवल अरब सागर भारत की भूभाग क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? भारत का एक प्रवाल समूह द्वीप है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य भारत का, इनमें से चुनना है आपको कि भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोकर तट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोकर तट। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोकर तट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। तीसरा है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। इनमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों, ये तीनों कथन सही हैं। ये तीनों कथन सही है, क्योंकि असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिलती है, और दूसरा है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिलती है, ये भी सही है। तीसरा है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ मिली हुई है। यानी इससे आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्योंकि असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली है, और दूसरा है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली है, और मिजोरम की सीमा किससे लगती है? मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगी हुई है। इसलिए आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसमें से देखना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे आप लोग कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। शिमला कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या स्थित है? शिमला स्थित है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ये सही है। माउंटेन आबू कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कोकाडैनकानाल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी किस तट के साथ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट के साथ स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का पठार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का पठार। मेघालय दक्कन के पठार क्षेत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वंछादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की तात्कालिक विशेषता है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आपको 10 सेकंड मिलते हैं। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिमी भारत। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वंछादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक तात्कालिक विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? उत्तर पश्चिमी भारत की विशेषता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर और पूर्वी। भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह राज्य जिनमें से कौन सा है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। ऑप्शन ए नागालैंड, बी म्यांमार, सी असम और डी त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। म्यांमार, असम और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों की, दोनों राज्यों की और एक देश यानी म्यांमार और असम त्रिपुरा, इनकी सीमा मिजोरम से लगती है और जिनमें से नागालैंड की सीमा नहीं लगती है, नागालैंड की सीमा नहीं लगती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। असम, नागालैंड और भूटान इनकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। इसका आंसर आप लोग बताइए, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 7 बहनों की संज्ञा में नहीं आता, यानी 7 उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों के भाग में स्थित नहीं है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों चलने से पहले आप सबके निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।